आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन है। कंगना रनौत ने जो किसानों पर टिप्पणी की है, ने जो बयान दिया है किसानों के खिलाफ बोल लिया कंगना, और हम किसानों का अपमान आम आदमी पार्टी नहीं सहेगी। तो भविष्य में भी क्या किसानों के साथ रहेंगी इसी तरह? हाँ जी, हम किसानों के साथ हैं, बिल्कुल हैं, तन मन धन से किसानों के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी, और आने वाले समय में भी हम किसानों के साथ हैं। और कंगना रनौत जो सांसद होते हुए जैसी गलत टिप्पणी करती है, उनको आतंकवादी कहती है, उनके लिए बहुत ही शर्मनाक है। तो कैथल में आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन है। कंगना रनौत ने जो किसानों पर टिप्पणी की है उसी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन है और काफी संख्या में यहाँ जो पहुंचे नेता हैं उनसे जानेंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए, किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए कैथल के पेवा चौक पर काफी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और तमाम नेता कैमरे के सामने देख पा रहे होंगे। तो इनसे जानेंगे आखिर किस वजह को लेकर क्या प्रदर्शन है। कैथल का मेन चौक है जहां चुनाव की मारामारी और चुनावी जद्दोजहद है, लेकिन किसानों के लिए मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी। तो अब देखने वाली बात ये रहती है कि जो आम आदमी पार्टी का पहला एजेंडा सामने आया कि वो किसानों के हित के लिए बात करती है, तो बड़ा प्रदर्शन कैमरे के सामने देख पा रहे हैं। नेताओं से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। जिलाध्यक्ष हमारे साथ है। सर, आज क्या प्रदर्शन है? आज का जो मुख्य आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन रखा कि किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कंगना रनौत जो इस देश की सांसद सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हैं और उनको किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणियां जो की है उसके विरोध में आज हम सब लामबंद हुए हैं कि इस देश का जो किसान है वो अन्नदाता है और सारे के सारे देश का पेट भरने का काम करता है। दिन रात वो अपने खेत में कमाई करके मेहनत करके इस देश को अन्न पैदा करके देता है और नेम फेम में रहने के लिए, लोगों के अंदर बने रहने के लिए कंगना रनौत का ये जो अभद्र टिप्पणी की है, उन्होंने बलात्कारी, खालिस्तानी, उग्रवादी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी और पूरा इस देश का किसान इस बात की कड़ी निंदा करता है और उनसे इस्तीफे की मांग करता है। दूसरी तरफ आप जैसे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस सरकार को इनके खिलाफ संगीन धाराओं के तहत पर्चा दर्ज करना चाहिए, इनकी सदस्यता को खत्म करना चाहिए। ये देश के किसान को, अन्नदाता को और आम लोगों को, इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने का, भड़काने का काम कर रही है। भड़काऊ भाषण के तहत इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए और किसानों से कंगना रनौत माफी मांगे। जी मैडम, आपका क्या कहना है? सीमा विधान सेगा हमारे साथ है, तो इनसे जानेंगे इनकी क्या प्रतिक्रिया। मैडम, जो कंगना रनौत का बयान है उस बयान को कैसे देखते हैं? किसानों के खिलाफ जो हाथ जोड़ के मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और आप सब यहाँ इकट्ठा हुए, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, मीडिया वालों का धन्यवाद करती हूँ। तो कंगना का जो बयान सामने है उसको कैसे देखते हैं? कैसा बयान है वो? कंगना ने जो बयान दिया है किसानों के खिलाफ बोल लिया कंगना, और हम किसानों का अपमान आम आदमी पार्टी नहीं सहेगी। अगर कंगना को हम चेतावनी देती है सीमा सेगा, तो भविष्य में भी क्या किसानों के साथ रहेंगी इसी तरह? हाँ जी, हम किसानों के साथ हैं, बिल्कुल हैं, तन मन धन से किसानों के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी, और आने वाले समय में भी हम किसानों के साथ हैं। अगर कोई भी पार्टी, ये तो कंगना है, अगर कोई भी पार्टी किसानों के खिलाफ बोलेगी तो हम किसानों के साथ हैं, हम उस पार्टी का विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी अगर कोई किसानों के खिलाफ है, अगर कोई किसानों का विरोध करती है, आम आदमी पार्टी उस पार्टी का विरोध करती है। जी, चलो। तो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सोनिया शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो इनकी प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या कहना है? आप भी महिला हैं और किसानों के, किसान परिवार में रहते हैं, हम किसान परिवेश में रहते हैं, आपको कैसी लगी है जो टिप्पणी की है? देखिए, कंगना रनौत ने लेडीज होते हुए जो टिप्पणी किसानों के ऊपर किया बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जिसने उस थाली में खाया उसी में छेद किया है। देश के अन्नदाता है किसान, देश का पेट भरने का काम करते हैं, खून पसीने की कमाई से देश का पेट भरता है। और कंगना रनौत जो सांसद होते हुए जैसी गलत टिप्पणी करती है, उनको आतंकवादी कहती है, उनके लिए बहुत ही शर्मनाक है। और आम आदमी पार्टी आज जो मैदान में उतरी है, मैं यही कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है। और बीजेपी ने पहले भी जब 750 किसानों की शहादत हुई थी, तब भी बीजेपी सरकार ने 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे थे और कानून थोपने के बाद अपना पल्ला
झाड़ लिया था। अब उनकी सांसद ऐसा गलत बयानबाजी करती है, अभी भी बीजेपी सरकार पल्ला झाड़ रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी बीजेपी सरकार से, अपनी सांसद के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले, और नहीं एक्शन लेती तो ऐसे ही हम आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता की सड़कों को गर्म करते रहेंगे। चलो ठीक है, औरों से भी जानते हैं भाई, आज किनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है? सीमा बिडान के और जिलाध्यक्ष गजन सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। और जो कंगना रनौत ने जो किसानों की मतलब एक भद्र टिप्पणी की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और वो लेडीज है, उसने हिसाब लगाना चाहिए कि एक अन्नदाता है किसान, वो सबका पेट भरता है, उसने ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इस देश की नागरिक है और इस देश की बेटी है। वो किसान हर मतलब हर वर्ग को एक अच्छा सुरक्षा महसूस देता है और सबका पेट भरता है। तो इसलिए किसानों के प्रति ऐसा बोलना बहुत ही निंदनीय है। चलो, तो आगे भी इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे अगर ऐसी बयानबाजी, ऐसी हरकतें इन लोगों की आएंगी? देखिए, जो कंगना रनौत ने किया वो पहले भी अनाप शनाप बयान दे चुकी है, और आज जो किसानों के प्रति बयान दिया, जो किसान अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए 13 महीने दिल्ली के उस बॉर्डर के ऊपर, उन बॉर्डरों के ऊपर बैठे रहे, और पूरे संघर्ष करने के बाद उनकी विजय हुई 13 महीनों के बाद, और उस कंगना रनौत ने उन 13 महीनों के उन संघर्ष को भुलाकर वो जो ब्लेम लगाया है रेपिस्ट शब्द जो किसान को दिया है, अरे किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इस देश के लिए वो कुर्बानियां दी हैं। देश की 1857 से लेकर और 1947 तक जो किसानों के घरों में पैदा हुए, जो सेनाओं में लड़ते हैं, सैनिकों बन के आपकी रक्षा करते हैं, ऐसे बयान देकर इस देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये दो गुटों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ शहरी लोग हैं, एक तरफ ग्रामीण लोग हैं। ग्रामीण लोग जो है वो किसान है, और शहरी लोग जो है वो अंधविश्वास फैलाकर, मंदिरों इत्यादि में विश्वास फैलाकर धन इकट्ठा करने का काम करते हैं, और 2.5 रुपए सैकड़ा पर महीना के हिसाब से लेकर वो ब्याज की कमाई खाकर मोटा मोटा पेट करके शहरों में पड़े हुए हैं। रत्ना ये कहना चाहती है, ये बीजेपी ये बताना चाहती है कि शहरी लोग श्रेष्ठ हैं, और ग्रामीण कृषक लोग जो हैं वो दीन है, हीन है, लाचार है, अनपढ़ है, बेईमान है। जो बेईमान लोग हैं वो इस तरह इस देश को बांटना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रेस से कि वो इस तरह की बीजेपी की सरकार जो ये कर रही है, अंधविश्वास फैलाकर, पाखंड फैलाकर, किसानों की अवहेलना करके, ऐसा ना करें। इस देश को वो टुकड़ों टुकड़ों में ना बांटे, जाति पाति में ना बांटे, गोत्र में और क्षेत्रवाद में ना बांटे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो ठीक है। तो जिस तरह तस्वीरें कैमरे के सामने देख पा रहे होंगे, मैडम सीमा का जो है सीधा खुला चैलेंज है, और ये चैलेंज ये है कि अगर कंगना रनौत यहाँ आती है तो अब देखने वाली बात यह थी कि इन्होंने क्या कहा। क्या चैलेंज है मैडम, क्या कहना चाहोगे मैडम को उनको? और कंगना रनौत मेरे सामने आ गए, किसानों के खिलाफ किसानों का विरोध करती है। एक बार सीमा से काफी सामने आकर देखो। तो आप भी किसान की बेटी हैं, आप भी किसानी से जुड़ी हुई हैं। मैं किसान की बेटी हूँ और मैं किसान के साथ हूँ। अगर कोई भी पार्टी, ये तो कंगना है, किसान का विरोध करती है, हम उस पार्टी का विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी उस पार्टी का विरोध करेगी। चलो, तो गौर से सुनिएगा जरा इन बातों को। तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से प्रदर्शन करते हुए यहाँ पहुंचे थे, और यहाँ कैथल के पेवा चौक पर बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बड़े काफिले के साथ पहुंची सीमा बिडान से का आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन जो पूरे हरियाणा में किए गए थे, ये कैथल का प्रदर्शन आप देख पा रहे थे। इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाएंगे लगातार।